प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भौतिक भूगोल में आज हम ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, वह छिद्र जिससे ज्वाला या अग्नि के रूप में कोई गर्म पदार्थ बाहर निकलता हो। एवं ज्वालामुखी क्रिया वह क्रिया जिसके अंतर्गत भूगर्भ में स्थित लावा विभिन्न प्राकृतिक कारणों से बाहर की ओर अर्थात भूपृष्ठ की ओर अग्रसर होकर बाहर निकलता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आज के अध्याय में हम ज्वालामुखी किन कारणों से उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी से पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं या बनती हैं, पृथ्वी के बाहरी भाग में अर्थात पृथ्वी के बाहरी भूपृष्ठ पर किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो कि लावा के द्वारा निर्मित होती हैं, उनके स्वरूप कैसे होते हैं, उनकी बनने की प्रक्रिया क्या होती है, पृथ्वी के बाहरी सरफेस पे जो विभिन्न प्रकार की पर्वत, पठार, मैदान या विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक स्वरूप देखते हैं। ये सभी स्थलाकृतिक स्वरूप प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा ही निर्मित है। सबसे पहले हम ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिसे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। इस क्रिया को हम ज्वालामुखी के नाम से संबोधित करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे वर्सेस्टर के अनुसार ज्वालामुखी क्रिया के लिए ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ धरातल की ओर तथा धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के पदार्थ पृथ्वी की धरातल पर बाहर निकलते हैं, जिनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सर्वप्रथम गैसें, उसके बाद जलवाष्प या तरल पदार्थ एवं ठोस पदार्थ अर्थात गैस, तरल एवं ठोस तीनों ही प्रकार की विभिन्न स्वरूप ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हमें भूपृष्ठ पर देखने को मिलते हैं, जिनको हम विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाला लावा विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में होता है। पतला, गाढ़ा, उससे विभिन्न प्रकार के धरातल पर चट्टानें बनती हैं। लावा में अम्ल की मात्रा कितनी है, एसिड की मात्रा कितनी है, इसके आधार पर भी लावा को हमने विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार ज्वालामुखी के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी की नली। सबसे पहले हम ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्वालामुखी के प्रकारों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार हम ज्वालामुखी के प्रकारों को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी अर्थात वो ज्वालामुखी जिनका उद्भव एक छिद्र से होता है, एक वृत्ताकार छिद्र से होता है। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी निकलते हैं पृथ्वी के धरातल पर,
उनको हम केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी के नाम से संबोधित करते हैं। इन केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी को भी हम विभिन्न प्रकार के प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला प्रकार है हवायन प्रकार के ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखियों के उद्गार शांत ढंग से होते हैं तथा विस्फोट बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण होता है लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी होना। इस प्रकार के ज्वालामुखी हवाई द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में निकलते हैं। इसको वहाँ पर अग्नि की देवी या पीली देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी हैं स्ट्रोम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी। इस तरह के ज्वालामुखी प्रथम प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्र होते हैं। जब गैसों के मार्ग में रुकावट होती है तो कभी कभी विस्फोट के रूप में भी इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गम होता है। यद्यपि लावा में एसिड की मात्रा कम होती है, फिर भी हवाई प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा यह अधिक पतला एवं हल्का नहीं होता। तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, जामक, अवास्कार तथा ज्वालामुखी बम उद्गार के समय बाहर निकलते हैं। तीसरा प्रकार का ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाला वोल्केनियन प्रकार। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होते हैं। इससे विस्तृत लावा इतना चिपचिपा एवं लसदार होता है कि दो उद्गारों के बीच यह ज्वालामुखी छिद्र जमकर उसे ढक लेता है। इस तरह गैसों के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का नाम भूमध्य सागर स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर किया गया है। इसमें प्रत्येक अगला उद्भेदन पिछले उद्गार से निर्मित लावा की परत को उखाड़ फेंकता है। अगला केंद्रीय प्रकार का उद्भेदन है वेसुवियन प्रकार का ज्वालामुखी। वेसुवियन प्रकार के ज्वालामुखी वोल्केनो प्रकार की तरह ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। जब विस्फोटित पदार्थ काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस एवं वाष्प से निर्मित ज्वालामुखी का बादल गोलाकार रूप में बन जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा प्रमुख प्रकार है ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी, अर्थात वो ज्वालामुखी जिनका उद्भव किसी छिद्र से न होकर किसी दरार नुमा या लंबवत रूप में स्थलाकृति में विभिन्न प्रकार के कारणों से तनाव या भ्रंशन उत्पन्न होता है। उसके कारण इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्भव होता है। अगला जो ज्वालामुखी का प्रकार है वह है उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी का प्रकार, अर्थात उद्गार में कितना समय लगता है। इसके आधार पर हमने ज्वालामुखी के 3 प्रकार वर्गीकृत किए हैं। पहला है सक्रिय अर्थात जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय जागृत ज्वालामुखी में उन ज्वालामुखी को सम्मिलित किया जाता है जो उद्गार के बाद लंबे समय तक निरंतर सक्रिय हैं या एक्टिव हैं, जो कभी शांत नहीं होते। इस प्रकार के ज्वालामुखी के विश्व में लगभग 600 की लगभग संख्या है, जो विभिन्न द्वीपों, महाद्वीपों एवं सागरों में स्थित है। इस प्रकार के ज्वालामुखी निरंतर लावा, गर्म गैसें पृथ्वी के बाहरी सरफेस पर निकलती रहती है। दूसरा प्रमुख प्रकार का ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का प्रकार होता है ज्वालामुखी उद्गार के बाद में एक लंबे अंतराल तक ज्वालामुखी शांत हो जाता है। कालांतर में विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक घटनाओं के कारण अगर वो ज्वालामुखी वापस विस्फोटक रूप से पृथ्वी के बाहरी धरातल को तोड़कर लावा बाहर प्रकट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को हम
प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से संबोधित करते हैं। तीसरा दराजी उद्गार का ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, अर्थात वो ज्वालामुखी जो एक बार उद्भव होने के बाद में शांत हो जाते हैं, अर्थात सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं या मर जाते हैं, या वहाँ पे पुनः किसी भी प्रकार के ज्वालामुखी का उद्भव नहीं होता। इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे कि कोह सुल्तान देवबंद ईरान के प्रमुख शांत ज्वालामुखी, इस प्रकार वर्मा म्यांमार का पोपा भी शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है।